अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, ज़मीन जायदाद के मामलात में बाज़ औक़ात अपने ही इस हद तक चले जाते हैं कि वो अपने का खून लेने से भी गुरेज नहीं करते, अपने ही अपनों का खून बहा देते हैं, मार डालते हैं। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया पत्तोकी के एक गाँव में, जहाँ पर दो सगे भाइयों को बड़ी बेरहमी से उन्हीं की ज़मीन पर आकर कत्ल कर दिया गया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करें। इस वक्त टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है पत्तोकी में और हम बात करेंगे पत्तोकी में हमारे नुमाइंदा मलिक मोहम्मद अकमल से इस सारे केस के हवाले से। जी अकमल, बताइएगा। जी बिल्कुल कैसर भाई, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पत्तोकी के नवाई इलाका बुलागढ़ी चक नंबर 10 में पेश आया, जहाँ जहांगीर और तनवीर नामी शख्स अपनी ज़मीन पर चार दीवारी करने लगे थे। उनके चाचा आज़ाद भाइयों ने फायरिंग करके उनको कत्ल कर दिया। सदर थाना पत्तोकी ने फौरी मुकदमा दर्ज कर दिया, मगर अफसोस की बात यह है कि 1 माह हो गया, अभी तक मेन मुलज़म गिरफ़्तार नहीं हुए। मुतासरीन का कहना है कि वो मुलज़मान हमें धमकियां दे रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब और IG और DPO से उनका मुतालबा है कि इन मुलज़मान को जल्द गिरफ़्तार किया जाए और इन्हें हमें इंसाफ दिया जाए। बिल्कुल जी, इंसाफ दिलाया जाए। और आज के प्रोग्राम में हम यही जो जुल्म हुआ है इन गरीबों पर, मजलूमों पर, हम उसको बेनकाब करें। ज़मीन के टुकड़े की खातिर बड़ी बेरहमी से दो सगे भाइयों को उसी जगह पर कत्ल कर दिया गया, मार डाला गया। बात करते हैं जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल जो दो लोग थे, उनकी वालदा और इस केस की मुद्दइया भी हैं। उनसे पूछते हैं क्या वजह थी, क्यों ये ज़मीन का जो तनाज़ा इस हद तक चला गया कि इनके दो जवान साला बेटों को, एक की उम्र 28 साल और एक की उम्र 30 साल थी, उनको मार डाला गया। सबसे पहले माजी, बड़ा अफसोस है हमें, क्या मसला था, कब से लड़ाई झगड़ा चल रहा था आप लोगों का? बस भाई कोई नहीं, आपदे साडे पहले से आपदे असीं मकान बनान लगा तो ना झगड़ा पा दिता, और कोई गल नहीं। अच्छा, ये झगड़ा किन्ने अरसे तो चल रहा सी तुहाडा? हाँ, किन्ने अरसे तो झगड़ा चल रहा सी? ये 3 महीने हो चले। 3 महीने हो चले? हाँ, 3 महीने हो चले ने झगड़ा से। असीं विचाला असीं कानूनी कार्रवाई करां ते सानूं लड़ाई नहीं सी ना करदे। आंदा सी मैं लड़ाई नहीं करनी। अच्छा, लड़ाई उन्हां चुप करके आण के उन्हां नूं मार दिता। अच्छा, ये ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲकुल। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਆਪਦੀ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਨ ਆਪਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾਂ ਹੀ नहीं ਸੀ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ नहीं ਸੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, मैंने हमें चुप करके मार देता। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं दो मकतूल भाइयों के बड़े भाई। उनसे हम बात करते हैं कि क्या मामला था, कब से ये झगड़ा था, और ये जो ज़मीन जो इनकी अपनी मलकियत थी, इस पर कब्ज़ा कौन करना चाहता था, और क्यों नाहक इनके जो दो भाइयों की जानें उन लोगों ने ले ली। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है, ये बताएं झगड़ा कब से चल रहा था आप लोगों की इस प्रॉपर्टी के सिलसिले में? झगड़ा पहले हैगा ही नहीं सी, झगड़ा तो हैगा ही नहीं सी। ये मेरा दूसरा जरा छोटा भाई है ना, वो मकान बनाने लगा बैक साइड से, साड़ी ज़मीन है। उन्हें पहले ना अज तक थाने रौला पाया, पहले तो गल ही बात को नहीं सी, क्यों रिश्तेदार थे। जो मकान बनाने शुरू कर दिते ने ना, किट्टां लैके आंदियां जिदन मिस्त्री लाए ने, उन्हें 115 ते कॉल की। और दूसरिया ने अच्छा, उन्हें कही साड़ी ज़मीन पर कब्जा करते पे, पुलिस आई है, उन्हें आन के गल सुनी दो धिरां दी, उन्हें रौला की है तुहाडा, उन्हें दस्सिया भी साड़ी ज़मीन है। उन्हें भाई तुसीं जिहड़ियां गरदौरियां ने ना, वो लाओ, जिंदी ज़मीन होएगा पता लग जाएगा। असीं पटवारी कोल गए 1965 दियां जिहड़ियां गरदौरियां साढ़े कोल, ज़मीन साड़ी सी, गरदौरियां ही लैके आंदियां, तुहाड़ियां निकलियां? साड़ियां निकलियां। जो उन्हें गरदौरियां वेखियां, उन्हें भाई भी कितों 1965 की जगह उन्होंने कोल तुहानूं तुसीं एवें नजायज़ करन डे, ये तुहानूं कुछ नहीं होना, ये ज़मीन तुहाडी हैगी नहीं, झूठे हो गए। फिर उन्हें जाके स्टे लवा लिया। ज़ाहिर गल है जो 1965 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਝੂਠੇ ਨੇ।
ਇਵੇਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਤੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। दो सगे भाइयों को इंतहाई बेदर्दी से गोलियां मारकर मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। जो वजह नात बताई जा रही है कि जी एक प्लॉट का ज़मीन का तनाज़ा था दो ख़ानदानों के दरमियान, और उसमें ये मामला काफ़ी हद तक तय पा चुका था, और सिर्फ ये बात रह गई थी कि ये जो जगह है, जो आगे प्लॉट है, ये फ्रंट साइड पे किसकी मलकियत होगा या किसके हिस्से में आएगा। और वो एक भाई उनमें से जब उसकी तमीर कर रहा था तो मुखालिफ पार्टी मौके पर आ गई, उसी प्लाट के ऊपर इंतहाई बुरबरीत से गोलियां मारकर उन्हें कत्ल कर दिया गया। दो भाई मौके पर ही जान से हाथ धो बैठे। और अब जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें जो 6 या 5 लोग गिरफ़्तार हो चुके हुए हैं और बाकी अभी कुछ रुपोश है। तो अब ये एक बर्डन दोनों ख़ानदानों के ऊपर आ गया, और जिसने जुल्म व ज़्यादती की उसके ऊपर ये ज़्यादा बर्डन है कि उन्होंने महज एक प्लॉट की खातर, ज़मीन की खातर 2 अशख़ास की जान ले ली। तो हमारे माशरे में जो ऐसे वाक़यात की तादाद रोज़ रोज़ बढ़ रही है, इसके ऊपर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और अखलाकी गिरावट की जो तस्वीर सामने आती है, उसमें दुनियावी लालच में लोग इस हद तक अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते कि वो दूसरे शख्स की जान ही ले लेते हैं। और चाहे आप उन्हें सारी ज़िंदगी जेल की चक्की काटनी पड़े या उसके ख़ानदान को एक मुश्किल मराइल से, इस निज़ाम से गुजरना पड़े, इस चीज़ को फिर वो बाद में सोच कर पछताते हैं। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल की बेवा। उस शख्स के मासूम 3 बच्चे हैं, एक बेवा है और उनकी जो वालदा हैं बुज़ुर्ग, और भाई ने भी बताया कि बड़ा जुल्म हुआ इन लोगों के साथ। बात करते हैं इस बहन से और इस सारे मामले में, क्योंकि ये लोग घर बिल्कुल साथ साथ है, ज़मीन जहाँ पर कत्ल हुआ है और एक घर बिल्कुल जो है साथ है। तो इनसे बात करते हैं, जब ये मामला हुआ, झगड़ा हो रहा था, तब ये कहाँ थी, किस तरह ये वाक़या पेश आया। सबसे पहले बहन जी, बड़ा अफसोस है हमें, इस सारे वाक़े के हवाले से बताइएगा हमें। जी मैं घर पे थी, वो जब आए थे ना, पहले तो जानवर छड्डे, जानवर ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ। जानवर घर आ गया। मेरी खाला ने आवाज़ दी कि जानवर बन लगे। अचानक गोलियां दी आवाज़ आई, असी बाहर गए हाँ तो कमद मेरे बहुत हो गया सी। और भज गए। जो कि इसे सारे से पुलिस ने फ़ोन किया कि इन्नी देर पुलिस नहीं आई है, किन्नी देर बाद पुलिस आई है। अच्छा, तो उस टाइम तक लाशां उत्थे पई रहियां दोवें? हाँ जी, उत्थे ही पईयां रहियां ने। ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ? हाँ जी, साढ़े से ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ? नहीं, ਅੱਛਾ वो पट्ठे वारदे पै सी ना, अच्छा। उतों उन्होंने लियाए ने। तो जी हम मौजूद हैं उस ज़मीन के टुकड़े के सामने जहां पर बड़ी बेरहमी से 2 सगे भाइयों को कत्ल कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उन मकतूलीन के चाचादाद भाई, उनसे हम बात करते हैं। ये दसो जनाब कि यही वो जगह है जिथे सारा मामला होया है? हाँ जी, ये जो 2 जगह के जगह तो पहले तो नहीं नींजा कटन लग गए हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ, ਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਉਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਪੱਤਰ ਸਦਰ ਥਾਣੇ। ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ 3 ਬੰਦੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਨਾ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭੱਜੇਗਾ ਨੇ, ਸਟੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਸਟੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਕਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਜਾਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ। ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਓ ਹੈਗੇ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੋ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਦਾਵਾ ਤਕਸੀਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਾ ਵੱਲ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਤਰੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ DSP ਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ DSP ਕੋ ਗਏ ਨੇ, DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿੰਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ? 1965 ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਏ ਵਕੀਲ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਵਕੀਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ?
DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ SHO ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਓ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਸਤਰੀ ਲਾਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਭੌਂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੋਲਾ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਸਤਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਬਰਸ ਮਾਰਿਆ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਹੋ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਕਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਦਲ ਦੇਗੀ ਨਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮਕਾਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਣੇ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਲੇਮ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਮਕਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਆਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਜਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਸ ਇਹ ਰੌਲਾ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਜੋ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਜੀਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਿਓ ਜੀਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਦੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੌਲਾ ਕਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ? ਆਉਣ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਨ ਕੇ 11-12 ਜਣੇ ਸੀ, ਬੁੜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬੁੜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਲਾਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕੋ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਫੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਪੱਠੇ ਵੜਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਆ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਵੜਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਠੇ ਚੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੀ ਆਣ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਆਣ ਡਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿ ਰਾਤੀ ਨਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ उस टाइम ही तो उसी टाइम। जी जहाँ तक इसमें कानूनी निकात का तल्लुक है तो ये एक हीनियस मर्डर कत्ल अम्द के ज़ुमरे में है। और इसमें वजह नाद ये थी कि दो फरीकैन के दरमियान ज़मीन का तनाज़ा था, ज़मीन का झगड़ा था, जिसके ऊपर उनके बारे में केसेस वगैरह भी चल रहे थे। और जो ये फ्रंट वाला प्लॉट का जो तनाज़ा था अब यही रह गया था। इसके ऊपर वो एक फरीक ने तमीर करनी शुरू की, घर बनाने शुरू की, तो उसको दूसरे फरीक ने जो ना गुस्से में तैश में आकर मौका पर आकर गोलियां मारकर उन्हें कत्ल कर दिया। अब उनके भी 5 और 6 लोग गिरफ्तार हैं और बाकी जो है वो रुपोश है, जिनके अरेस्ट के लिए पुलिस छापे मार रही है और इन्वेस्टिगेशन इज़ अंडर प्रोसेस। तो ये ताज़ीरत पाकिस्तान के सेक्शन 302 के अंदर ट्वीट किया जाता है कि जो शख्स भी किसी को जान ले लेता है किसी भी वजह से कानून को हाथ में लेकर, तो वो कत्ल अम्द के ज़ुमरे में आता है और उसकी सज़ाए मौत है। इसके साथ साथ अगर किसी प्रॉपर्टी को, जैसे वो ज़मीन थी, उसे नुकसान पहुंचाया गया, उसके साथ सिविल लिटिगेशन थी या सिविल कोर्ट में केसेस चल रहे थे, तो उसको भी इस पराए में सिविल कोर्ट डील करती है। और ताज़ीरात क्रिमिनल कोर्ट के अंदर ऐसे जो नुकसान प्रॉपर्टी को पहुँचे उसको कोर्ट ऑफ लॉ जुर्माने की सूरत में, फ़ाइन की सूरत में, हर्जाने की सूरत में भी ऑर्डर में करती है। और अगर वो क्रिमिनल शख्स पकड़ा जाए और उसके ऊपर ट्रायल साबित हो जाए तो फिर अगर वो जुर्माना या हर्जाना पे नहीं करता तो उसे मज़ीद जेल के अंदर रहना होता है। और अगर सज़ाए मौत हो जाए तो अगर आपने अक्सर सुना होगा कि एक शख्स को या 2 शख्स को जब कत्ल किया गया तो उसे 2 मरतबा सज़ाए मौत, 3 मरतबा सज़ाए मौत। तो इसलिए कोर्ट ने हर ऑफेंस को ताज़ीरात पाकिस्तान को सेक्शन की नज़र में देखना होता है। एक शख्स ने एक जुर्म कितनी दफ़ा किया है या उसके एक जुर्म से कितने जराइम रूह पजीर हुए, वकूफ़ पजीर हुए, तो उसको कोर्ट ने देखना होता है कि 2 शख्स की जान ली गई, जिस शख्स की गोली से उसकी जान गई, 2 लोग फायरिंग कर रहे थे, 3 लोग फायरिंग कर रहे थे, 5 लोग फायरिंग कर रहे थे, जितने लोग भी कर रहे थे, जिसका जो जो रोल था उसके मुताबिक कोर्ट ऑफ लॉ उनके रोल के मुताबिक उन्हें सज़ा देती है। तो इस वाले केस में 2 सगे भाइयों की जान गई और इसके ऊपर 5 या 6 लोग अरेस्ट हैं। बाकी जो FIR में नामजद हैं उनको भी पकड़ने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। और फिर इसका प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जब चलान पेश होगा फिर वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा और कोर्ट ऑफ लॉ में उसको प्रॉपर ट्रायल करके अदालत
हर शख्स को, हर मुजरम को, मुलजम को उसके रोल के मुताबिक सजा दें। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਸਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਆਪਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੀ ਹੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਮੇਰੇ- ਦੀ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ? ਜੇਠ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇਠ ਦੇ ਸਨ। ਪੋਤਰੇ ਸਨ, ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਨ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ cousin, ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਬੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਹੀਂ 10-12 ਬੰਦੇ। 10-12 ਬੰਦੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕੀਤੀ? ਲੜੇ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਗੜਾ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ- ਬੇਟੇ? ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਲੜਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਕਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਸ ਬੰਦੂਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਆ। ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਉਮਰਾਂ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀਆਂ? ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੀ 28 ਸਾਲ, ਛੋਟੇ ਦੀ, ਵੱਡੇ ਦੀ 30 ਸਾਲ। ਇਕੱਠਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा। ਇੱਕ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ दो बेटियां ही ने, छोटे छोटे बाल ने। नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं कि 28 साल जवान साला बेटा और एक 30 साल बेटा दोनों शादीशुदा थे। मासूम छोटे छोटे उनके बच्चे हैं और इस एक ज़मीन के टुकड़े की खातिर इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। माँ जी बार बार बता रही हैं कि इनके बेटों ने बार बार यही बात कही थी कि वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, वो लड़ाई नहीं करेंगे और वो कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं, कानून के मुताबिक सारे मामला को देखना चाहते हैं। लेकिन जो इनके मुखालफिन थे उन्होंने कहते हैं ना कि गैर महसूस तरीके से वो लोग आए हैं और उन्होंने इनके दोनों बेटों को मार डाला है। भी पर्चा वर्चा कराता है? हाँ जी पर्चा हो गया। पुलिस तावन कर रही है? पुलिस खुद बहुत ज़्यादा अच्छा तावन कर रही साढ़े नाल। पहले भी तावन किया पुलिस ने, अच्छा सच नूं सच किया, झूठ नूं झूठ किया है। अब भी पुलिस साढ़े नाल बहुत अच्छा तावन कर रही है। मेन SHO साहब है पतो सदर थाने ने बहुत अच्छा तावन कर रहा साढ़े नाल। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਚਲਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾਦੇ ਦੇ 2 ਭਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਉਹ ਲਾਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦ ਆ। ਅੱਛਾ। ਚਾਚੋ ਬਾਬੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਦੇ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਡਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਭ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। 1965 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੌਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸਨ और अपने सगे रिश्तेदार हैं? ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਬਾਬੇ ਹੈਗੇ। ये ही नाज़रीन ज़मीन के टुकड़े की खातिर अपने ही अपनों के खून के प्यासे बन जाते हैं और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ कि बड़ी बेरहमी से उन्होंने पहले तो मुआहदा किया कि आप लोग घर बना लें। गल हो गई ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਖੁਦ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਪਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਵੱਲ ਲੈਣ। और पहले उन्होंने ये पूरा जो है वादा किया, मुआहदा किया कि घर बना लें और अगर कोई बाद में कोई फैसला ऐसा बनता है जिसमें ज़मीन उनकी बनती है तो जो बकिया ज़मीन है वो उनके हवाले कर दी जाएगी। हालांकि वो ज़मीन भी इनकी है, रजिस्ट्री बकौल इनके पास है, सारे मामला इनके पास क्लियर है। लेकिन उन्होंने जिस दिन तामीर हो रही थी उसी दिन वो लोग आए और आकर 2 सगे भाइयों को इसी प्लॉट पर बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। भी आग लड़ाई झगड़ा करते रहने हैं जिन्हें ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਸਲਾ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਦੇ ਸਾਂ, ਬੋਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਦੇਵਰ ਦਾ। अच्छा उधर घर उथे वो बन रहा था? ਹਾਂਜੀ। ठीक है। कल नाज़रीन ये बहन ने सारा मामला बता दिया। 3 मासूम बच्चे हैं जिनके उनको यतीम कर दिया उन लोगों ने, इन्हें बेवा कर दिया है। ज़मीन का टुकड़ा वहीं का वहीं है, इसलिए ज़मीन जायदाद के चक्करों में आकर कोई किसी की जान ना ले। अपना खून ही अपने खून का प्यासा बन जाता है अक्सर औकात। बच्चे थोड़े पढ़ते ने त्रैवे? ਹਾਂਜੀ 2 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। 2 बच्चे, एक छोटा बच्चा है, हाँ। 2 पढ़ते ने। ਹਾਂਜੀ। अब देखे नाज़रीन उम्र किनिया ने जी उन्होंने बच्चियां दी? ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਦੀ 9 ਸਾਲ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੀ 2.5 ਸਾਲ ਹੈ। अब ये जी 5 साल, 2.5 साल, 9 साल कम उम्र बच्चे हैं। अब उनका मुस्तकबिल भी बर्बाद किया इन जालमों ने। अल्लाह ताला ऐसे जालमों से
और ऐसे शरपसंद लोगों से सबको बचाएं। माशरती पहलू का हम तजिया करते हैं कि जिस बुरबरीत से प्लाट के तनाज़े के ऊपर, ज़मीन के तनाज़े के ऊपर मुखालिफ फ़रीक़ैन ने आकर 2 सगे भाइयों को गोलियों से छलनी कर दिया और उन्हें मौके पर उनकी जान ले ली। ये एक हीनियस ऑफेंस, मर्डर के कत्ल के ज़ुमरे में आता है और इसके असरात ना सिर्फ उस कत्ल होने वाली फैमिली जो एक साने से गुजरती है जिसने कत्ल किया होता है, उनके ख़ानदान के ऊपर भी इसके गहरे असरात मुरतब होते हैं और एक पूरे माशरे को जो होता है ना, ऐसे जराइम, ऐसे ऑफेंस और ऐसे जो मुहर्रकात होते हैं वो मुतासिर करते हैं। और हमारे माशरे में जो जराइम की रेशो बढ़ रही है, इसमें किसी हद तक ये पहलू भी सामने आता है कि हम जराइम को रोकने के लिए बाकायदा एक पॉलिसी साजी और बाकायदा एक ऐसी कंपेन चलाने की ज़रूरत है कि लोगों को जराइम के नुकसान से मुतल्लिक, उसके बाद के जो अफेक्ट्स है उससे मुतल्लिक बावर कराया जाए। और जुनून बेन का प्रोग्राम का मकसद ये है कि उसे हर पहलू से हम चीज़ को हाईलाइट करके माशरे में पहुँचाई जाती है ताकि लोग उस चीज़ से सबक हासिल करें और जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं वो आइंदा आने वाली ज़िंदगी में मज़ीद जराइम करने से तौबा ताइब करें और इस हवाले से माशरे में बेहतरी की एक फ़ज़ा कायम हो। अब जिस तरह एक प्लाट ज़मीन के झगड़े के ऊपर, मुबैना तौर के ऊपर जो एक इशू चल रहा था और जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आ रही, काफ़ी हद तक ये ज़मीन का तनाज़ा हल भी हो चुका हुआ था और सिर्फ ये फ्रंट साइड वाले प्लाट का एक झगड़ा रह गया था। जब उस पर एक फ़रीक ने उसे तमीर करने की कोशिश की और तमीर कर रहे थे तो दूसरे फ़रीक ने आके बजाय उसको सिविल कोर्ट के तरीके से या और मसालत के तरीके से लोगों को बीच में डाल के उसकी तमीर को रुकवाया जाता और कोर्ट ऑफ लॉ से कोई ऑर्डर लिए जाते। उन्होंने खुद ही कानून को अपने हाथ में लेकर गोलियां मारकर उसे कत्ल कर दिया। अब वो जो कातिल है वो कुछ तो रुपोश या भागे हुए हैं, वो भी आसान ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहे और जो 5 या 6 लोग गिरफ़्तार हो गए हैं वो भी अब सिस्टम से गुजर रहे हैं और उनकी पूरी फैमिली इसी से मुतासिर है। तो ये एक ऐसा ऑफेंस ना सिर्फ एक ख़ानदान को बल्कि पूरे माशरे को मुतासिर करता है और उसके इफ़ेक्ट पूरे माशरे पे आते हैं। ज़मीन जायदाद के हवाले से कत्ल के जो मामलात हैं या केसेस हैं वो अक्सर मुख्तलिफ शहरों में नज़र आते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कसूर में पिछले कुछ दिनों से ये वाक़यात काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इसी वजह से हम बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट मुक़द्दर, उनसे हम बात करते हैं इस सारे मामलात के हवाले से, ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट कसूर हो गया, इसके मुल्हका इलाके हैं, पत्तोकी का इलाका हो गया, इन एरियाज़ में ये वाक़यात जो हैं उनकी क्या वजूहात हो सकती हैं। जी मुक़द्दर बताइएगा। कैसर भाई, इसमें ग्राउंड रियलिटी वो कुछ इस तरह से है कि एक तो एजुकेशन की कमी है। हमारे इलाके जो हैं ये बैकवर्ड एरियाज़ हैं, इनमें एजुकेशन ना होने के बराबर है, अवेयरनेस लोगों में है कोई नहीं। छोटे छोटे मसाइल हैं, ज़मीन का, ज़री ज़मीन का, पानी लगाने का, ये इश्यूज़ होते हैं और उस पर कत्ल व गारत स्टार्ट हो जाती है। और इसमें सबसे अहम रोल जो प्ले किया जाता है वो पुलिस की तरफ से किया जाता है। जब भी ऐसे इश्यूज़ होते हैं, कोई पार्टी थाने में जाती है तो उसे फौरी तौर पे इंसाफ मुहैया नहीं किया जाता। उनको ऐसे जो है वो चक्रों में डाल दिया जाता है, आप एप्लीकेशन लेके आएँ, आपको सुनते हैं, 10 दफ़ा टाइम दे के उन्हें बुलाया जाता है पार्टीज़ को। अगर उन पार्टीज़ को जो ग्राउंड रियलिटी है, जो पटवारी का है, वो 1 से 2 दिन का प्रोसीजर है जिसमें आप तमाम रिपोर्ट्स मंगवा के फ़ैसला कर सकते हैं। जब वो फैसले 2-2, 3-3 माह डिले का शिकार बनते हैं तो वो जो है, इनमें गुस्सा जो है वो इस हद तक पहुंच जाता है कि लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है। अब ये इलाका इतनी दूर है, जब बुलागढ़ी जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे ये 2 सगे भाई मर्डर कर दिए गए, उस बूढ़ी वालदा का बुढ़ापे का सहारा जो 2 बेटे थे उसके, वो उसका जनाजा देख के उस पर क्या गुजरी होगी, उसके क्या हालात हैं, वो आपने देखे हैं। अभी इस जगह पे मर्डर हुए हैं, इधर से थाना और चौकी जो है वो मेरे ख्याल में 30 मिनट की ड्राइव पे है। अगर थाने से कोई बंदा इधर पहुंचना चाहेगा तो उसे 30 मिनट रिक्वायर्ड होंगे, वो इधर पहुंचेगा। एम्बुलेंस भी 30 मिनट में आएगी, तब तक बंदा कैसे सर्वाइव कर सकता है? उस बंदे ने मर्डर ही होना है, उस बंदे ने मर ही जाना है। ये इश्यूज़ जो हैं ये सबसे ज़्यादा अहम हैं कि मौके पे पुलिस इन पे एक्शन ले, पुलिस फौरी तौर पे पार्टीज़ को बुलाए और जो बंदा सच्चा है, जो ग्राउंड रियलिटी है, जो जिसके पास मुकम्मल कंप्लीट डॉक्यूमेंट है, जिसका कब्ज़ा है, क्योंकि ये पुराने गाँव हैं, लोग इधर आज से नहीं रह रहे, लोग इधर साल से रह रहे हैं। जैसे 1965 से ये लोग इधर पे रह रहे हैं और इधर से आपको एविडेंस कलेक्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं था।
पुलिस इधर से एविडेंस कलेक्ट करने के बाद जो बंदा रियल ऑनर था उस बंदे के हवाले ज़मीन की जाती और दूसरी पार्टी अगर दोबारा कुछ ऐसा करती उन्हें गिरफ्तार किया जाता, अरेस्ट किया जाता, मुकदमा दर्ज किया जाता। यानी कि जिन लोगों ने आकर यहाँ पर मर्डर किया है उनके खिलाफ पहले कार्रवाई करते थे, इन पर ये हमला ना करते। अगर हो चुकी होती तो ये वाली नौबत देखने में ना आती। वो 2 जवान साला बच्चे जो अपने बच्चों को, लड़के जो हैं वो जवान अपने बच्चों को यतीम कर गए, वो जवान उनकी जो है वो बेवा हो गई हैं लड़कियाँ। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। इस पे कानून को एक्शन लेना पड़ेगा, कानून को फौरी तौर पे इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, इसको आगे लेके चलना पड़ेगा कि हम फौरी तौर पे इंसाफ मुहैया करें लोगों को। अगर इस तरह के मामला हमारे पास आते हैं तो कत्लो गारत तक पहुंच जाते हैं। जी, कत्लो गारत से पहले मामला जो हैं उनको संभाल लेना चाहिए। जैसा कि मुकद्दर जो कि सीनियर जर्नलिस्ट इस इलाके के, उन्होंने बताया अगर पुलिस के मामला अगर देखे जाए, हालांकि जो इस मामले में जो मुद्दाईयान है वो पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है। उन्होंने कहा जी पुलिस ने पहले भी तावन किया था, अभी भी पुलिस तावन कर रही है, लेकिन अगेन वही बात है, कुछ कवानीन ऐसे बन जाए या उनको इम्प्लीमेंट इस तरीके से करवाया जाए कि जो लोग कब्जा करना चाह रहे हैं, जो डराते धमकाते हैं लोगों को, उनको पहले ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाए ताकि वो कत्ल तक जो है मामलात को ना लेकर जाए। पुलिस गल सुन रही है थोड़ी, पर्चा दर्ज हो गया? हाँ जी, पर्चा हो गया। 6 बंदे ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜਿੰਦੇ ਪਏ। अच्छा, हाँ जी। कौन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕੌਣ ਅਸਲ ਕਾਤਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ? ਕਾਤਲ ਹੈਗਾ ਮਜ਼ੰਬਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਮਜ਼ੰਬਲ ਹੈ, 4 ਸਹੀ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀਮੀ ਹੈ। 4 ਬੰਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੁਹਾੜੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡੰਡੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੋਟੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ? ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਮਾਰਾ ਕੁੱਟਾਂ ਦੇ 2 ਭਰਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ 2 ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਕੁੱਟਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਸੱਟਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਂਦੇ ਸੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੌਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਅਸਲ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਭੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ੰਬਲੀ। ਇਹ ਦੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚਾਚੇ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ हो? हाँ, रिश्तेदार हो आपस? हाँ। ये जी मामला सारा बता दिया भाई ने कि कब से ये झगड़ा चल रहा था, मामला क्या था, क्यों इस हद तक बात पहुंची कि 2 जवान साल जो भाई थे, 28 साल 30 साल जो लोग थे, उनको कत्ल करके मार गए। और अब मामला जो है, अब अगेन इनसे हम पूछते हैं ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਦੋਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਸਹੀ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਰੀ ਤਾਵਨ, 6 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ठीक है, तो वही चाहते हो सुधार होए, सुलहनामा वाले पास? ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। क्यों ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ 2 ਨੇ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੀ ਕਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਾਈਲ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, कोई राबता नहीं कर रहे? नहीं। ये जी अब बात यही है कि ज़मीन जायदाद, ये पैसा दौलत सब कुछ यहीं रह जाना है। कितना जी लेगा कोई? अगर कोई किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश करता है, जैसे कि इनकी अपनी ज़मीन थी, इनका अपने सारे मामलात थे, उसके बावजूद इनके अपने रिश्तेदारों ने इनकी ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, और उसी कोशिश के दौरान मुबैना तौर पर इनके 2 सगे भाइयों को जान से मार दिया, कत्ल कर दिया। तो ये मामलात, अब ख़ुद वो लोग, कुछ लोग पकड़े गए, कुछ लोग भागे हुए हैं, क्या फ़ायदा है इस सारे मामलात का? किस तरह अब वो दोबारा से जो है इस तरह के मामलात में आने की कोशिश करेंगे? तो हम यही दुआ करते हैं और हम अपील भी करते हैं तमाम नाज़रीन से कि इस तरह के मामलात झगड़ों में मत पड़िए। जो हक है आपका अपना, उसके मुताबिक चलें। ना हक किसी के साथ करने की जो भी कोशिश करता है तो इस दुनिया में भी और आखिरत में भी उसका जो है हिसाब होगा। बहरहाल हम ये चाहते हैं कि कोई किसी के साथ जुल्म ना करे, और ये अपील करते हैं कि इस ख़ानदान की, मज़लूम जो भाई है, मज़लूम वालदा है, उनकी बात सुनी जाए और कानून के मुताबिक उनको इंसाफ दिया जाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।